किसी भी देश की दशा को समझना है तो उसकी इकोनॉमी को देखा जाता है। इकोनॉमी के लिए जीडीपी देखा जाता है, और जब तक इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं होगा या जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है। तो कोई भी सरकार आए, चाहे वो भले ही उसका विरोध कर रही हो, लेकिन देश को बढ़ने के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 70 से 80% लोग खेती करके तो जीवन यापन कर ही नहीं सकते। तो कई बार साम दाम धन भेद सब करना पड़ता है। हमेशा वो धनियों के लिए सरकार तो नहीं है, वो गरीबों के लिए भी काम कर सकती है, और वो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ करके ही कर सकती है। तो इसमें क्या गलत है? 4-5 प्रश्न आपने एक साथ पूछे इसमें। पहली चीज, किसी भी देश को देखा जाता है तो उसकी इकोनॉमी को देखा जाता है। तो इकोनॉमी अगर सही शब्दों में समझा जाए, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, सिर्फ पैसा नहीं है कि कितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो पहले तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को ही समझना जरूरी है कि अगर इकोनॉमी को किसी देख रहे हो किसी की, तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। तो अभी जितनी मान्यताएं हैं इकोनॉमी के बारे में, जो परिभाषाएं हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, फील्ड हैं, एंड अपना मीनिंग क्लैरिफाई करने में असमर्थ है। जितनी भी इकोनॉमिक थ्योरी आई हैं, बार्टर सिस्टम से लेके कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इंपीरियलिज्म, क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, ये बता ही नहीं पाए कि इकोनॉमी एग्जैक्टली क्या है। हम मापदंड करेंगे किसका? वो जीडीपी दिखाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है, अगर 8% ग्रॉस डोमेस्टिक है, तो वह बताने में असमर्थ होता है कि गरीबी की गरीबी 8% बढ़ी, अमीरों की अमीरी 8% बढ़ी, या गरीबियों की अमीरी में इजाफा हुआ। जो देखने में आता है कि जब जीडीपी 8% बोल रहे हैं, तो समाज में चोरी चकारी 8% बढ़ी और पुलिस पे एक्सपेंडिचर 8% बढ़ा। गरीब 8% और ज्यादा गरीब हो गए, अमीर 8% और ज्यादा गरीब हो गए। जो क्षेत्र इग्नोर्ड है उसमें 8% की गिरावट आई, जो क्षेत्र नजर में है वो 8% की बढ़ोतरी आई। तो ग्रोथ तो जब जीडीपी है तो सारे दूरी होगा। तो पैमाना गलत है, समझ गलत है इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी सही शाब्दिक अर्थों में जाए तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इकोसिस्टम से जो निकलता है वह देखने से। तो स्विस बैंक जहां है, स्विट्जरलैंड, उसके प्रोड्यूस कितने हैं? वो तो बैंकों पे ही चल रहा है, ब्याज पे ही चल रहा है। बहुत छोटे छोटे देश वहां प्रोड्यूस नहीं है और बहुत धनाढ्य है। अधिकांश स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को तुम देखो, तब पैमाना इकोनॉमी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपके यहाँ कारखाने, मजदूरी हो, कारखाने या संस्कृति हो। वेटिकन में कौन सा कारखाना है? दुनिया के सबसे रईस देशों में हो, छोटा सा मुल्क। तो कारखाना पैमाना नहीं हो सकता है इकोनॉमी, ना मापदंड। फिर दूसरा चीज, तरक्की दिखानी होती है। किसको दिखानी है? आपका घर खुशहाल नहीं है, आप दूसरे को दिखाने तो चढ़ रहे हैं। उतना दिखाना ठीक है कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपकी शान और मर्यादा बनी रहे। दिखाने के लिए मंगलयान पे तभी चांद
पे या दूसरी जगह रॉकेट भेजना चाहिए जब रॉकेट खरीद। उधार लेके रॉकेट भेजना शोभा नहीं है। तब चीजें अगर आपकी तरक्की हो रही है तो चीजें चलती हैं। तो पैमाना देश का शांति प्रिय देश है, लोग कामगार हैं, लोग उठते हैं, लोगों को खाना मिलता है, दंगे फसाद कम होते हैं, आपसी सौहार्द है, ये पैमाने होते हैं किसी देश को। सांस्कृतिक है, कितनी संस्कृति विराट है, ना कि आपस में सवेरे फैक्ट्री में जाके इकट्ठे होकर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोले क्या बना रहे हैं? बोले बम बना रहे हैं, सबको तोड़ेंगे। तो ये इकोनॉमी का हिस्सा अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे चलेगा? आर्म्स फैक्ट्री बना ली, क्यों? दुनिया को लूट के लाएंगे। अगर ऐसे पैमाने चाहिए तब आप दूसरों को दिखाएं कि देखो हमारे पास इतना हथियार है, हमसे डर के रहो। फिर एक दुनिया में बहुत अजीब चीज चली आ रही है जो राज्यों की परंपरा से एवं जो भारत से ही शुरू हुई, बाहर से नहीं। चाणक्य ने कहा कि अगर आपके राज्य के कोषागार खाली हो जाएं तो पड़ोस के राज्य से लूट लाओ। और आज दुनिया में कमोबेश वैसा ही चल रहा है कि अपने बच्चों को मोटापा कर रहे हैं और दूसरों के यहाँ परोक्ष या अपरोक्ष लूट का माल लेके आ रहे हैं। उनका चाहे लेबर सस्ते में ला रहे हो, चाहे अपने यहाँ के लिए चीजें आउटसोर्स करा रहे हैं, या वाकई में लूट के ही ला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तब ये तरक्की के पैमाने कैसे हो सकते? 2500 बरस बीत गए, इकोनॉमी के मीन्स एंड मीनिंग बदलने चाहिए। चाणक्य अर्थशास्त्र के, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, लेकिन भारत इससे पुराना है। तो जब चीजें वहां जाती हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, जैसे अंग्रेजी का शब्द इकोनॉमी, इकोनॉमी, कलेक्शन ऑफ मीन्स एंड मेथड्स which can define distribution of environment, goods, flora, fauna, जानवरों में सब डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थशास्त्र, अर्थ, धन शास्त्र ऐसे मीन्स एंड मीनिंग का कलेक्शन जो अर्थ का, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करता हो। अर्थ का मतलब भी है, क्या अर्थ है, तो कौन से तरीके आपने अपनाए उस पैसा कमाने के लिए, वह महत्वपूर्ण है। तो नीति जो नियामक से आती है वो प्राकृतिक नीति होनी चाहिए, इसलिए उसको अर्थ में नीति कहा गया, अर्थ अनीति नहीं कहा। अर्थ, नीति और इकोनॉमी, इकोनॉमी ज्यादा बड़ा शब्द है और कायदे से तो दोनों शब्द मिलके एनवायरमेंट और अर्थ, मीन्स एंड मीनिंग, सही तरह से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। इसका एक नया शब्द आना चाहिए। अर्थ जो हिंदी का है शब्द अर्थशास्त्र, अंग्रेजी की अर्थ से जुड़ा हुआ है। कौन पहले आया इस बारे में हम ना कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी ज्यादा प्राचीन भाषा है या संस्कृत ज्यादा प्राचीन भाषा है, तो अर्थ से उन्होंने अर्थ को ही डिफाइन कर दिया, धरती। तब जाके इकोनॉमिक्स की परिभाषाओं में कुछ सुधार हुआ। तो आज के पैमाने गलत है और हम उनसे गलत जगह पहुंचे। अब तुम कहोगे कि कैसे नए लाए, तो कुछ नई खोज जरूरी होगी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जरूरी नहीं है कि वो चांद पे बैठ के ही खोज हो, हम आप भी कर सकते हैं। बोले नहीं, हम तो फॉलोअर हैं, हम लीडर थोड़ी हैं। ऐसे नहीं चलेगा, हमको आगे आना होगा और एक वाकई में जो इकोनॉमिक्स है
जो पूरी प्रकृति, पूरी धरती के लिए है, अर्थ के लिए है, अर्थशास्त्र, उसको एक दिशा देने, तब तरक्की के पैमाने दूसरे होंगे। ऐसे कारखाने नहीं होंगे जहाँ बम बनते हैं, रॉकेट बनते हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो चाहे कोई हो, कि दूसरों को ध्वस्त करेंगे और वहां से लूट लाएंगे। आप खुद बनाओ। ऐसे कारखाने ज्यादा अच्छे हैं कि बारिश होगी तो ये खाना मिल जाएगा। तो जितनी क्लिष्टता बढ़ाते जाएंगे वो प्रगति का पैमाना नहीं है। जीवन जितना सरल होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम गुफाओं में घुस जाएं, जैसा कई लोग कहने लगते हैं। तो जो चीजें चल रही हैं उसको कैसे सरल किया जा सकता है और क्लिष्ट ना करें। पहली चीज तो ये है कि हम बना रहे हैं इधर और पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में अपने आप बन सकता है। अब तुम देखोगे कि नट बोल्ट लुधियाना, जामनगर में बनते हैं और कनाडा में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है। जो 2 रुपए का नट बिकता है वो वहाँ 20 रुपए का बिकता है। बीच का माल ट्रांसपोर्टेशन में और बिचौलियों का। तो वहां की जनता भी ठगी जा रही है और यहाँ आइए सर, चल रहा है काम। आ जा डिस्टर्ब नहीं कर। नहीं, हो गया। 2 मिनट बोलेंगे फिर बंद करेंगे। तब जाके हमको पूरी इकोनॉमी की परिभाषा और तरक्की के मापदंड को रिडिफाइन करने की जरूरत है। चाणक्य से निकल के वाकई में सनातनी परंपरा अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा करती है उसको देखना होगा। जो 0 ब्याज की परिभाषाएं हैं वो कैसे आई, उस पर रिसर्च जरूरी है। तब जब आप कहते हो कि सरकार विरोध में होती है और पक्ष में आती है तो वह करती है, तब शायद वह ऐसा ना करे। तो इस चीजों में किसी न किसी को तो लीड लेनी होगी। हम भी ले सकते हैं और यह जरूरी है।